हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं राज्य की बढ़ोतरी के बारे में। राज्य की बढ़ोतरी के बारे में जब हम सोचते हैं तो सवाल हमारे मन में आता है, कौन सा राज्य, किसकी राज्य और कहाँ का राज्य है और इसकी क्यों बढ़ोतरी। मैं अमित सिंह हूँ, सबको जय मसीह की। और मैं एक मसीही हूँ। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि किसकी राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ, कहाँ का राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ। सो मैं बात कर रहा हूँ स्वर्ग राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के बारे में। ठीक है। किंगडम ग्रोथ, राज्य की बढ़ोतरी। सो हम इधर उधर से कोई बात नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। आज का ये वीडियो, ये जो पाठ है, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए, चाहे पास्टर हो या बिशप हो या कोई भी क्यों ना हो, हम सबके लिए हैं, इंक्लूडिंग मी। सो चलिए हम समझते हैं स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के बारे में वचन हम लोगों को क्या सिखाता है और हमको क्या करना है। हम मसीह भाई बहनों का कर्तव्य क्या है, स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी में हमारा आ, भाग क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए इसकी बढ़ोतरी के लिए या क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग बाइबल से, परमेश्वर के वचनों से हम लोग सीखेंगे। ठीक है। सो किंगडम ग्रोथ, राज्य की बढ़ोतरी। हम इस राज्य की बढ़ोतरी के लेकर समझने के लिए हम लोग चार भागों में इसको समझते हैं। जैसे कि खेत, ठीक है, खेत यानी फील्ड, एफ आई, फील्ड। ओके, फील्ड, खेत। जैसे कि एक किसान खेत में जाता है और उसका प्रोसेस होता है उस खेत में कि फल को उगाने के लिए बड़ा उसकी खेत की बढ़ोतरी और कटने का समय आता है। तो वो सारी चीजें एक प्रोसेस होता है, एक किसान के माइंड में एक प्री प्लान होता है कि उसकी खेत के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि किसान के बारे में हम लोग सोचते हैं तो उसका प्रोसेस होता है और वो प्री प्लान करता है कि इस साल मुझे इतना बोना है और इतना काटना है। उसके माइंड सेटअप होता है कि मुझे इतना कमाना है इस खेत के द्वारा और इतना बेचना है, इतना घर के लिए रखना है उस फसल में से। ये सारी बातें एक किसान के मन में ऑलरेडी प्री प्लान होता है। प्री प्लान मतलब पहले से वो क्या करता है, योजना बना लेता है। ठीक है। इसके बाद जाकर उस योजना के ऊपर वो काम करता है। वो बाद की बात है, वो कितना कमाता है और कितना उसमें फसल आता है, कितना फसल नहीं आता है, वो बाद की बात है। लेकिन उसके पास एक पहले से ही योजना होता है उसकी खेत को लेकर कि इस खेत में मुझे कितना बोना है और कैसे इसको सींचना है, किस प्रकार से इसको बढ़ाना है और कितना फल काटना है, कितना घर में रखना है और कितना बाहर बेचना है। वो सारी बातें एक किसान के मन में पहले से ही योजना तय रहता है। मेरे प्रियो, जब हम स्वर्ग राज्य के बारे में, किंगडम ग्रोथ, ठीक है, राज्य की बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका राजा कौन हो सकता है, हमारा परमेश्वर। ठीक है, जिसने सारे आकाश धरती और सारे सृष्टि को उन्होंने बनाया है। तो उसकी राज्य की बढ़ोतरी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो क्या उसके पास प्लान नहीं होगा पहले से, सवाल ये है ना। मुझे तो विश्वास है कि भाई उसके पास पहले से ही प्लान होगा कि उसकी राज्य की बढ़ोतरी कैसे होना चाहिए और किस प्रकार से इस बढ़ोतरी किया जाएगा और सारा प्रोसेस वगैरह क्या होगा, परमेश्वर के पास पहले से ही तय है। तो उस भाग में, उस परमेश्वर की योजना में, स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी की योजना में परमेश्वर के हम लोगों का हिस्सा क्या है, भाग क्या है, हम लोग क्या रोल निभा रहे हैं, इस बात को हम लोगों को आज वीडियो के माध्यम से समझेंगे और वचनों के द्वारा इस सबको समझेंगे। ठीक है। तो इससे इस किंगडम ग्रोथ में कुछ और वर्ड्स में ऐड करना चाहता हूँ, जैसे राज्य की बढ़ोतरी के
ऊपर मैं कुछ और बातें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि फोर फील्ड। ऑफ ओके, फोर फील्ड ऑफ किंगडम ग्रोथ। हम लोग बात करेंगे फोर फील्ड्स। फोर फील्ड्स ऑफ किंगडम ग्रोथ मतलब स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के चार खेत, बढ़ोतरी के चार खेत। इसको हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे ये फोर फील्ड क्या है। ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे फोर फील्ड की डायग्राम। ठीक है, फील्ड मतलब चार खेत की डायग्राम में बनाता हूँ। एक किसान क्या करता है, उस खेत में चार हिस्सों में बांट कर हम स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है और इस फील्ड को मैं चार हिस्सों में बांटा हूं, जैसे कि ऐसे और ऐसे। ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। सॉरी, हिस्सा नहीं, चार भागों में बांटा हूं इसकी बढ़ोतरी के लिए, इस खेत की बढ़ोतरी के लिए चार प्रकार का कार्य मैं करूंगा कि इसका बढ़ोतरी कैसे होगा। ठीक है, तो तीसरा कार्य एंड चौथा कार्य। ठीक है, तो एक खेत को बढ़ोतरी करने के लिए और उसमें से फल उगाने के लिए, फसल काटने के लिए चार कार्य को एक किसान को करना पड़ता है। आमतौर पर हम जानते हैं सबसे पहले तो वो क्या करता है, जाता है। ठीक है, जैसे कि एंट्री करता है, प्रवेश करता है। हम कह सकते हैं गो यानी एंट्री। ठीक है, ओके, सबसे पहला फील्ड में वो क्या करता है, वो जाता है और ये क्या होता है, वो फील्ड खाली रहता है। एक किसान सबसे पहले खाली खेत में जाता है, प्रवेश करता है। ठीक है, पहला प्रोसेस उस खेत की बढ़ोतरी के लिए वो क्या करता है, सबसे पहला प्रोसेस है वो जाता है। क्या करता है, जाता है और वो खेत क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, तो फिर दूसरा प्रोसेस उसका होता है बीज बोता है। क्या करता है, बीज बोता है। तो बीज बोने के लिए सोविंग, सोविंग। ठीक है, वो क्या करता है, बीज बोता है। एक किसान का अपने खेत की बढ़ोतरी का सबसे पहला प्रोसेस जो कार्य करता है वो पहले जाता है उस खेत में। बिना जाए तो भाई वो खेत का बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। तो वो उसी खेत में जाता है जो खेत खाली रहता है। जब उसका योजना बनाया है खेत के प्रति, तो खाली खेत के बारे में ही योजना बनाया कि इसमें कैसे भरपूर किया जाता है। तो किसान क्या करता है, वो एंट्री करता है खाली खेत में, प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद दूसरा काम वो करता है सोइंग, यानी कि वो बोता है, बीज को बोता
है। ठीक है, वैसे अगर डीपली हम जाएंगे तो वो क्या करता है, जोतता है, चाहे वो पुराने जमाने के जैसा या आज के जमाने के जैसा ट्रैक्टर वगैरह मशीन वगैरह से वो जोतेगा। लेकिन हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, सोइंग मतलब वो बोता है। ठीक है, दूसरा हिस्सा उसके कार्य का है, उस खेत में एंट्री करने के बाद सोइंग मतलब बीज बोता है। ठीक है, तीसरा कार्य उसका क्या होता है, उसको वो करता है ग्रोइंग। ठीक है, ग्रोइंग मतलब बढ़ाता है, बढ़ोतरी करता है। ठीक है, क्या करता है किसान का तीसरा कार्य खेत में, सबसे पहले पहला है एंट्री करता है, प्रवेश करता है, दूसरा कार्य करता है बीज बोता है, और तीसरा है ग्रोइंग। तो सोइंग और ग्रोइंग के बीच में बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मैं वो सारा प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मोटो कुछ दूसरा है, बस कि आज हम राज्य की बढ़ोतरी के बारे में समझेंगे, तो इस खेत के बारे में थोड़ा हम कम जानेंगे। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं और यहाँ पे इस बात को समझते हैं। सोइंग, बीज बोने के बाद दूसरा काम उसका किसान का होता है क्या करना, उसको उस बीज को जब आता है, वो अंकुश आता है, बड़ा होता है, तो उसको बढ़ोतरी के होने के लिए मदद करता है, खाद डालता है, विभिन्न प्रकार की उसको प्रोटेक्शन देता है उस खेत को, उस बीज को जो उन्होंने बोया है। ठीक है, एंड ग्रोइंग मतलब ये बीज क्या हो जाएगा, ग्रो करता है। ओके, सो बीज बोने के बाद वो उस बीज को बढ़ने के लिए वो किसान मदद करता है। चौथी बात आता है वो कटने का समय है। ठीक है, वो क्या है, कटने का समय है। जैसे कि बीज बोने के बाद बढ़ता है, बढ़ने के बाद फल लाता है, कटने का समय हो गया है हार्वेस्ट। ओके, सो हार्वेस्ट मतलब फसल काटने का समय। सो मेरे प्रियो, ये चार प्रोसेस मुझे वो फसल काट के वो क्या करता है, वो ड्राइंग बनाना नहीं आता है, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि एक किसान अपने खेत में जाता है, दूसरा कार्य बोता है, तीसरा कार्य उसको बीज को बढ़ोतरी होने के लिए मदद करता है, और चौथा कार्य है उस बीज का फसल को वो एक दिन काटता है। एक सिंपल सा प्रोसेस एक किसान के मन में पहले से योजना होता है। ठीक है, इसके बाद भी और योजना होगा, जैसे कि यहाँ पे वो फसल काटने के बाद वो फसल को कितना घर पे रखेगा और कितना वो बेचेगा। ठीक है, उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे या समझेंगे बाइबल के माध्यम से, लेकिन ये थोड़ा सा आउटलाइन में बाइबल से बाहर बताया हूँ आप लोगों को, ताकि हम लोग थोड़ा स्वर्ग राज्य के बारे में समझ सके, उसकी बढ़ोतरी के बारे में समझ सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 फील्ड मतलब 4 खेत ऑफ 4 फील्ड्स ऑफ किंगडम ग्रोथ यहाँ पे लिखा हो, तो उस बात को तो हम लोग को समझने की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने बाहर से, बाइबल से बाहर एक कहानी जैसे आप लोगों को समझाया हूँ। एक किसान खेत में जाता है, खाली खेत में जाता है, उसमें बीज बोता है और उस बीज को बढ़ोतरी होने के लिए मदद करता है। और चौथी बात है वो क्या करता है, उस बीज का फसल को वो काटता है, कुछ घर पे रखता है, कुछ बाहर बेचता है। तो ये सेम प्रोसेस में ये समझाने के लिए इसीलिए थोड़ा समय लिया हूँ, क्योंकि ये सिमिलर टू द किंगडम ग्रोथ। ये क्या है, ये बातें स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत समान है। इसी प्रकार हमारे स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी होता है, और इसी पैटर्न में, इसी तरीके से यीशु मसीह भी जब धरती में था तो अपने लोगों को वो उन्होंने सिखाया, अपने लोगों को नहीं, मनुष्य को सिखाया कि कैसे स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वचन के द्वारा ये सारे बातों को समझने के लिए। ठीक है,
एक सवाल मैं आप लोगों को पूछूंगा, जैसे कि यहाँ पे तो मैं बता दिया हूँ एक किसान क्या करता है, सबसे पहले एंट्री करता है, बोता है और बढ़ोतरी करने में मदद करता है, और कटने का समय आता है तो काटता है। तो सवाल ये है कि क्या वो किसान ऐसे यूं ही उसके पास खेत है तो चलो बीज बो देते हैं, इस प्रकार का भावना उसके मन में आया होगा तो वो किया है, या सच में इसके उस खेत के प्रति एक योजना उन्होंने बनाया है कि इसको कैसे मैं सफलतापूर्वक बाहर लेकर आ सकूं। जब स्वर्ग राज्य के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर के मन में यूं ही नहीं आया होगा कोई योजना, ठीक है। मैं इस बात को आप लोगों को साफ करना चाहता हूँ, आप मसीह में आए हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं किसी चमत्कार को देखकर या मेरे मन में कोई बदलाव को हुआ है, मैं पहले गंदा था अब अच्छा हो गया हूँ। इस बात को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। ये इसके वजह से आप मसीह में नहीं हैं या प्रभु के विश्वास में नहीं हैं, आप इस वजह से हैं कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15:16 में उन्होंने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। सो परमेश्वर कभी भी यूं ही अपने स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के बारे में बात नहीं किया है बाइबल में, इस बात को समझने की जरूरत है हमको। सो स्वर्ग राज्य मतलब वहाँ पे उत्तम उत्तम चीज होता होगा, सारा चीज अच्छा ही होता होगा, लेकिन जब वो बार बार दृष्टांत के माध्यम से द्वारा हम लोगों को कुछ सिखाना चाहता है तो हम लोगों को उस बात की गहराई को समझने की जरूरत है। उसी वचन में ही 15:16 में यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15:16 में बताता है यीशु मसीह कि तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाकर क्या करो, फल लाओ, और उस फल लाने के द्वारा एक दिन तुम पिता से जो कुछ भी प्रार्थना करोगे मेरे नाम से तो वो तुम्हारे लिए होगा। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम लोग को क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि हम लोगों को प्रार्थना क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले हम लोगों को फल लाने की जरूरत है, ठीक है। और प्रार्थना के बारे में लेकर बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, मैं वो सारा चीज वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, पर उस वचन में तो इस बात को साफ करता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, फल लाने की जरूरत है। और ये मत सोचे कि मैं चमत्कार को देखकर या कोई बदलाहट को देखकर मसीह में आए हैं, ये नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है, या यीशु मसीह आपको और मुझे चुना है उसका बेटा और बेटी होने के लिए। एक कहानी को हम समझते हैं जो मत्ती लिखित सुसमाचार 25 अध्याय में लिखा है, मैं वचन नहीं बताऊंगा, वो कहानी एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने दिया है, ठीक है। वहां पे एक धनी व्यक्ति के बारे में, एक राजा मान लेते हैं, एक राजा, ठीक है। एक राजा क्या करता है, अपने दासों को, 3 दास को बुलाता है क्योंकि उसको दूर देश जाना है, तो 3 दास को बुलाता है और उन लोगों को कुछ पैसा वो देता है, उन लोगों की हैसियत के हिसाब से, उन लोगों की क्या बोलते हैं उसको, जैसे योग्यता के हिसाब से उन लोगों को वो पैसा दिया है, कुछ को कितने कितने करके दिए। जैसे कि पहला व्यक्ति को, 3 दासों को बुलाया तो पहला व्यक्ति को उन्होंने 5 रुपया दिया या 5 तोड़े दिए, ठीक है। दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़े दिए हैं, ठीक है। तो बात हम लोगों को वहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि वो राजा जो था वो क्यों दास लोगों को बुलाकर अपना धन उन लोगों को बांट के दे रहा है उनकी योग्यता के हिसाब से, ठीक है। क्यों दे रहा है, इसी सवाल का हम लोग इसी कहानी में ही समझते हैं। आखिर में वहाँ पे वो वापस आता है और वो जो कुछ भी उन लोगों को दिया है उनका हिसाब वो उनको मांगता है, ठीक है। ओके, सो उस तोड़े के तो पहला वाला व्यक्ति तो शाबाशी पाता है और राजा के आनंद में शामिल होता है आखिर में, जब राजा का हिसाब मांगता है तो, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा काम किया है कि 5 रुपया दिया गया तो 10 बनाया, 3 रुपया या 2 रुपया दिया गया तो उसका 6 या 4 बनाया। लेकिन आखिर वाला व्यक्ति के बारे में थोड़ा हम लोगों की सोचने की जरूरत है।
मेरे प्रियो, हम जान रहे हैं, ठीक है, इस कहानी क्या हम लोगों को सिखाना चाहता है। मैं कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ। आमतौर पर यह है कि कोई व्यक्ति अगर हमको कुछ काम सौंपता है या हमको चुना है या हमको बुलाया है या किसी पर्पज से हम लोगों को लेके आया है इस धरती में, तो उसका एक उद्देश्य है। ये साफ बात है। हमारे जीवन में ही देख लो, मैं कभी नहीं अगर मैं बच्चे पे शादी करके बच्चे पैदा कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक उद्देश्य है। इट्स नॉट ओनली नॉर्मल थिंग्स, ये जैसे यूजुअल होता है शादी करने के बाद बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बच्चा करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं, क्योंकि उद्देश्य होता है उनके जीवन में। मैं इस बात को यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर हम लोगों के लिए चुना है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य है। परमेश्वर का उद्देश्य है, जैसे कि इस राजा के पास, इस धनी व्यक्ति के पास एक उद्देश्य था। अपने दास लोगों को बुलाया और उन लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से उन लोगों को वो पैसा दिया, और उन लोगों को एक दिन ऐसा दिन आया, वापस वो आकर उन लोगों को हिसाब मांगा और तीसरे दास को उन्होंने दंड दिया है। ये बात को हम लोगों को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। दोनों दास, पहला दास को, दूसरा दास को तो उन्होंने सभा से दिया और अपने आनंद में सम्मिलित होने के लिए उन लोगों को न्योता दिया है, लेकिन तीसरे दास को उन्होंने अच्छा लेसन देते हुए बोला कि तुम तो मुझे जानते हो, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, तो तुमने अगर वो पैसा को अगर किसी साहूकार को या नहीं तो किसी जो डेप्ट देते हैं ऐसे लोगों को अगर दे दिए होते हैं तो मैं आकर उन लोगों से वसूल लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए तुम दंड के योग्य है, क्योंकि तुम पहले से जानते हो कि मुझे दंड मिलेगा, तो तुम दंड के योग्य हो, इसीलिए तुमको दंड मिलेगा। और वहाँ पे वो कहानी इस प्रकार की एंड होती है। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये शिक्षा मिलता है मेरे प्रियो, कि हम लोगों को कोई काम दिया गया है हमारे योग्यता के हिसाब से, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि उनको 5 रुपया, इनको 2 रुपया और इनको 1 रुपया क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी योग्यता, हमारे एबिलिटी क्या है, उस एबिलिटी के हिसाब से ही हम लोगों को जिम्मेदारियाँ सौंपा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कार चलाना जानता नहीं हूँ और मेरे पापा को बोलूँगा कि मुझे कार खरीद के दे दो, मैं कार से कॉलेज जाऊँगा या कहीं घूमने जाऊँगा, व्हाटएवर में भी, ठीक है। तो ऐसा क्या आपके पापा या मेरे पापा खरीद के दे देगा? अनटिल एंड अनलेस आई लर्न टू ड्राइव या ड्राइव, जब तक मैं ड्राइव करना नहीं जानूँगा, क्या मेरे पापा मुझे कार खरीद के देगा? ऐसा नहीं है। यूँ ही मेरे ही बात कर लो, अगर मेरा बेटा मुझे बोलेगा कि पापा मुझे स्कूटर एक या बाइक एक खरीद के दे दो, मैं खरीद के नहीं दे सकता जब तक वो चलाने योग्य नहीं हो सकता, ठीक है। आप सवाल करेंगे कि वो कैसे सीखेगा, खरीदेंगे नहीं, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, हम दुनियादारी की बातें जानते हैं, ठीक है, ओके। तो हमारी योग्यता के हिसाब से परमेश्वर ने हम लोगों को हमारा ज्ञान और हमारे धन संपत्ति को इंक्लूडिंग सारी बातें दिया है हमारे योग्यता के हिसाब से, ठीक है। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है परमेश्वर आपके प्रति और मेरे प्रति, ठीक है। बॉडी के हिस्से अगर बात करें पौल के बारे में, बाइबल में पौल कहता है, अगर आंख कहता है कि मैं कान नहीं हूँ इसीलिए मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, तो ये कोई सवाल है क्या? सच में आंख शरीर का हिस्सा नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। सो चाहे अंग छोटा हो या बड़ा हो, ज़्यादा कार्य करता हो या कम कार्य करता हो, वो सब उसके हिस्से ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम चाहे हम लोगों को कम योग्यता हो या योग्यता के हिसाब से कम मिला हो, 1 रुपया मिला हो या 3 रुपया मिला, 5 रुपया मिला हो, वो मायने नहीं रखता है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इस बात को मायने रखता है, ठीक है। अब आते हैं लौट कर इस बात पे, परमेश्वर के प्रति परमेश्वर एक योजना हम लोगों के प्रति रखा है और उसके स्वर्ग राज्य में हम लोगों को बढ़ोतरी करने के लिए क्या हमारा रोल है, उस बात को बाइबल के द्वारा परमेश्वर हम लोग को बहुत सारे दृष्टांत के माध्यम के द्वारा, शिक्षा के माध्यम के द्वारा हम लोगों को सिखाया है, ठीक है। आज के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा आज का इस छोटा सा लेसन में
कि परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम लोगों को 4 फील्ड्स ऑफ किंगडम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा परिचय है जो एक कहानी के द्वारा, एक किसान की कहानी खेत में वो क्या करता है उसको लेकर मैं आप लोगों को समझाया। सबसे पहले तो वो खाली खेत में जाता है और दूसरा कार्य करता है, क्या है, बीज बोता है। तीसरा कार्य उस बीज को बढ़ने के लिए मदद करता है और चौथा कार्य है उस बढ़ोतरी हुए बीज को क्या करता है, वो कटने का समय मतलब उसका फसल वो काटता है। कुछ फसल घर के लिए रखता है और कुछ फसल बेचता है और कुछ फसल वो दूसरा साल के लिए वो रखता है ताकि वो दूसरे साल के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। तो स्वर्ग राज्य का बढ़ोतरी भी कुछ इस प्रकार की है जो हम लोग आने वाले दूसरे लेसन में समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।